बच्चों टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों देखिए थर्मोडायनेमिक्स मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स क्या होता है बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। इस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर हम बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन बिटवीन देम, और उनके बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी इट इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we study different type of energy and quantitative relationship between them is known as thermodynamics। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे बच्चों काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जिस साइंस की ब्रांच में हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस या केमिस्ट्री में जो स्टडी फ्लो ऑफ हीट। थर्मो मीन्स क्या होता है हीट, और डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है फ्लो, जहां पर हम फ्लो ऑफ हीट के बारे में स्टडी करते हैं। या हम क्या, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about flow of heat, जिसमें हम हीट के फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं, वो भी आपके पास क्या बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स है। वो भी आपके पास क्या, थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इसकी सब बेसिक टर्म स्टडी करते हैं। एक होता है बच्चों सिस्टम, एक क्या होता है सिस्टम। हम बेसिक टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। इस यूनिट में इनिशियल स्टेज में हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है और बाद में हमारे मैथमेटिकल डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स है। तो सबसे फर्स्ट में सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है भी, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, the part of universe under investigation। यानी the part of universe, यूनिवर्स का वो पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन के अंडर आता है, जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, वो हमारे पास क्या होता है सिस्टम। यानी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो पार्ट विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन के अंडर जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, वो हमारे पास क्या होता है सिस्टम। एक होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है अभी, व्हाट मीन्स ऑफ द सराउंडिंग, व्हाट मीन्स ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है बच्चों, यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम में नहीं है, यानी द पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system, the part of universe other than system is known as surrounding। यानी द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का वो पार्ट अदर देन सिस्टम। क्योंकि बच्चों जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स किससे बनता है भी आपका, वन इज द सिस्टम
और सेकंड इज द सराउंडिंग। जो यूनिवर्स वो किससे बनता है भी आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बनता है। जो हमारे पास यूनिवर्स का फॉर्मेशन है बच्चों, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हमारा सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बनता है। यूनिवर्स किससे बनता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी यूनिवर्स इज मेड ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? यूनिवर्स का वो पार्ट विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसके ऊपर वर्क हो रहा है वो क्या होता है? सिस्टम। और सराउंडिंग क्या हो गया? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, सिस्टम को छोड़ देंगे, सिस्टम को लीव कर देंगे, जो पार्ट यूनिवर्स का बचेगा वो क्या होगा? हमारा सराउंडिंग होगा। वो क्या होगा? सराउंडिंग। क्लियर? अब इसके जस्ट बाद बच्चों हम टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? टाइप ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारे पास है टाइप ऑफ सिस्टम। बच्चों एक हमारे पास होता है ओपन सिस्टम, एक हमारे पास है क्लोज सिस्टम, और एक हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम। हम 3 टाइप के सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। वन इज द ओपन सिस्टम। बच्चों ओपन सिस्टम क्या होता है? देखिए मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं बच्चों। एक कप ऑफ टी हमारे पास, यहां पर इसके अंदर बच्चों ये कप ऑफ टी है, यानी एक कप के अंदर टी प्रेजेंट है बच्चों। ये क्या हमारे पास? टी इन ए कप। क्लियर? जब बच्चों हमने चाय को एक कप के अंदर रख दिया तो ये हमारा ओपन सिस्टम का काम करता है। कैसे? देखिए बच्चों जब हमने इसके अंदर गर्म चाय डाली इस कप के अंदर, तो समटाइम्स के बाद क्या होता है, जैसे हम इसको देखते हैं तो यहां से वेपर्स क्या होती है बच्चों? आउट होती है ना। यहां से वेपर्स क्या होती है? आउट होती है। इसका मतलब यहां से वेपर्स आउट हो रही है, और एक टाइम के बाद जो इसमें गर्म चाय जो हॉट है, जो हमारे पास हॉट टी है, वो क्या हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो वेपर्स आउट हो रही है उसमें से हीट का लॉस भी होता है और मैटर का लॉस भी होता है। मीन्स उस चाय के अमाउंट का भी लॉस हो रहा है और हीट का भी लॉस हो रहा है। क्लियर? तो इस कप में जो टी है हमारे पास हॉट टी है, सम टाइम के बाद ये हॉट टी किस में चेंज हो जाएगी? कोल्ड के अंदर, यानी ठंडी हो जाएगी। और जब इसकी वेपर्स आउट हो रही बच्चों, उस वेपर्स में हीट के साथ में उसके अमाउंट का भी लॉस हो रहा है, उसके अमाउंट का भी लॉस हो रहा है। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? इट मे बी स्टेट्स एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एज वेल एज हीट कैन एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम टू सराउंडिंग। यानी ओपन सिस्टम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एज वेल एज हीट, यानी हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अमाउंट भी और हीट भी कैन चेंज सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और हीट दोनों ही सिस्टम से सराउंडिंग में क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है, चेंज हो रही है। सिस्टम से किस में जा रही है? सराउंडिंग में। सिस्टम तो हमारा टी कप था, अब इसमें हॉट टी थी बच्चों। आफ्टर 15 मिनट्स 20 मिनट आप क्या देखते हैं बच्चों? यहाँ से वेपर्स आउट हो रही है, तो वेपर्स में उस टी की अमाउंट भी आउट हो रही है और साथ में बच्चों हीट का भी लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है? हीट का भी। तो जहां से हमारे पास उसकी अमाउंट और हीट दोनों लॉस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बच्चों ओपन सिस्टम बोला जाता है। मीन्स जहां से हीट और अमाउंट दोनों एक्सचेंज होती है, जहां पर अमाउंट भी और हीट भी दोनों एक्सचेंज होती है, दैट इज नोन एज द ओपन सिस्टम। क्या रहेगा? ओपन सिस्टम। यानी यहाँ पर मैटर की अमाउंट और हीट दोनों एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। तो एग्जांपल क्या होगा अभी आपका? टी इन ए कप। क्लियर? टी इन ए कप। जब हमारे पास टी इन ए कप होती है तो वो ओपन कप होता है अभी आपके पास, तो उसमें हमारी दो एक्सचेंज होते हैं। सेकंड हमारे पास है क्लोज्ड सिस्टम।
क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है बच्चों, देखिए ये हमारे पास एक वेसल, इसमें वाटर प्रेजेंट है, क्लियर। जब इसको हम हीट करेंगे, लेकिन अब हमने इसको यहां से क्लोज कर दिया बच्चों, तो क्लोज वेसल हो गया ना आपके पास, ये क्या हो गया, क्लोज्ड वेसल। ये क्या हो गया, क्लोज्ड वेसल। जब हम इस वाटर को हीट करेंगे तो वाटर गर्म होगा, क्लियर। अब बच्चों यहां से कोई अमाउंट यहां से बाहर जाएगी, नहीं जाएगी। ये इसका सेकंड एग्जांपल। पहले बच्चों हमारे पास एक केटली होती थी, कितली बोलते हैं उसको, केटली, जिसमें हम चाय डालते हैं। एक थर्मस होता है, थर्मस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्टील की केटली होती है। अब उस केटली के अंदर आप चाय डाल देते हैं, गर्म चाय डाल देते हैं। तो बच्चों उस केटली में से क्या होता है कि एक टाइम के बाद 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के बाद चाय ठंडी तो हो जाती है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन वो क्लोज होती है, तो उससे क्या चाय की अमाउंट बाहर जा पाती है, नहीं। इसका मतलब वहां से उस केटली से जो टी है वो हमारी आउट नहीं जाती, इसका मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन जो हमारी केटली है वो स्टील की होती है, तो वहां से सिर्फ आपकी हीट का लॉस होता है। सिर्फ किसका लॉस होता है, हीट का। हमारी जो हॉट टी है उस सम टाइम के बाद कोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मतलब वहां पर किसका लॉस हो रहा है, एनर्जी का, लेकिन वहां पर मैटर का लॉस नहीं होता। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, it may be stated as only exchange of matter, no sorry, only exchange of heat, not matter, only exchange of heat, यहां पर हीट का एक्सचेंज होता है, not matter, with surrounding, with surrounding is called closed system। इसका हमारा जो एग्जाम्पल है बच्चों क्लोज्ड सिस्टम का, जो क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल है बच्चों, वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या बनेगा, आपके पास टी इन ए क्लोज्ड वेसल, टी इन ए क्लोज्ड वेसल, कि टी इन ए क्लोज्ड वेसल। जो हमारी चाय है एक क्लोज वेसल में होती है, वो किसका एग्जांपल, आपका क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल होगा, क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल। यानी क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, इट में बी स्टेट्स एज ओनली एक्सचेंज ऑफ हीट नॉट मैटर, जहां पर सिर्फ हीट का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। और जहां पर हीट का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, दैट इज क्लोज सिस्टम। मैंने एग्जांपल बताया, अगर टी हमारे पास स्टील पॉट में है, आपके पास केटली के अंदर है, तो वहां से सिर्फ उसकी हीट लॉस हो रही है, वाल से स्टील वॉल से हीट लॉस होती है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ। तो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड हमारे पास है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, थर्मस फ्लास्क होती है। हमारा जो थर्मस होता है, उस थर्मस के अंदर हम गर्म चाय डालते हैं, अगर 2 घंटे बाद देखते हैं तो भी वो गर्म चाय रहती है ना, इतनी हॉट रहती है जितनी हम स्नो में इनिशियल स्टेज में डालते हैं। इसका मतलब जो थर्मस फ्लास्क में जो भी चीज़ हम ऐड करते हैं, जब हॉट वाटर डालिए, हॉट टी डालिए, 2 आवर 3 आवर 4 आवर के बाद देखते हैं तो वो इतनी हॉट होती है ना। इसका मतलब थर्मस फ्लास्क क्या होता है, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ना तो वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही किसका एक्सचेंज होता है, मैटर का। क्लियर। तो द सिस्टम इन विच neither exchange of energy nor matter with surrounding, जहां सराउंडिंग से ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। द सिस्टम इन विच नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मैटर, जहां ना तो हमारी एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, थर्मस फ्लास्क। जो थर्मस फ्लास्क इसका क्या हमारा एग्जाम्पल, थर्मस में हम एनी हॉट टी हो या हॉट वाटर हो तो उसकी एनर्जी मेंटेन रहती है बच्चों, ना तो वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज होता ना ही मैटर। देखिए इधर ओपन सिस्टम क्या बताया अभी,
जहां पर मैटर और एनर्जी बोथ एक्सचेंज होते हैं, मैटर और एनर्जी बोथ एक्सचेंज होते हैं, तो क्या होता है? ओपन सिस्टम, इन ओपन कप। अगर क्लोज सिस्टम है तो वहां पर सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, हीट का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, वो क्या होगा? क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? द सिस्टम इन व्हिच नाइदर एक्सचेंज ऑफ मैटर नॉर एनर्जी, ना तो यहाँ पर हीट का एक्सचेंज होता है और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है, जैसे कि हमारा थर्मस फ्लास्क, ये हमारा क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। इसके जस्ट बाद बच्चों हम, ये हमारे पास टाइप ऑफ सिस्टम था, इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक हमारे पास देखिए सबसे पहले है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बच्चों? देखिए, आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, यानी जिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सेम टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। जिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सेम टेम्परेचर है बच्चों, सेम क्या है? टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which temperature remains constant, जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होगा। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस का मीन क्या है? आइसो मतलब सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, यानी द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? आइसोथर्मल। एक हमारे पास है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक क्या है बच्चों? उसी टाइप से आइसो मीन्स क्या होगा? सेम, और बैरिक मीन्स क्या होगा? प्रेशर। बैरिक मीन्स क्या है? प्रेशर। जिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा? आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या रहेगा? आइसोबैरिक। एक आपके पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स वोल्ट। तो द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, the thermodynamic process in which volume remains constant, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों? आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सी हो जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। एक हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एक टाइप से थर्मस ही होता है बच्चों। एडियाबैटिक मीन क्या होता है? जिसमें हीट कांस्टेंट होगी, यानी द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए बच्चों, हमारे पास ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थी। एक हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स क्या होगा? सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। जिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर।
जहां टेम्परेचर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, बैरिक मीन्स प्रेशर। जिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा बच्चों, प्रेशर, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम, तो द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट, जहां पर हीट कांस्टेंट रहेगी, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। जिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबैरिक, और हीट कांस्टेंट है वो एडियाबैटिक। इसके बाद बच्चों एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। नेक्स्ट इज वन इज द स्टेट फंक्शन और वन इज द पाथ फंक्शन। देखिए बच्चों स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द स्टेट फंक्शन, जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। यानी द थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन इनिशियल और फाइनल स्टेट, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। द थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन इनिशियल और फाइनल स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमारे पास बच्चों स्टेट फंक्शन होते हैं। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। एक होता है बच्चों पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, जो पाथ पे डिपेंड करता है, वे पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। द थर्मोडायनामिक प्रोसेस which depends upon the path, not initial or final state, is called path function। जैसे कि वर्क, जो वर्क होता है बच्चों वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए बच्चों स्टेट फंक्शन क्या होता है, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन इनिशियल और फाइनल स्टेट, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं वो क्या होता है आपके पास, स्टेट फंक्शन। जो एक तो इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट है उसी पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा है पाथ फंक्शन, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच डिपेंड्स अपॉन, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच डिपेंड्स अपॉन पाथ, नॉट इनिशियल और फाइनल स्टेट, जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करते, वो किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि वर्क। एक होता है बच्चों हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है बच्चों। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। दोज थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है बच्चों। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेंगे वो क्या रहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। इसमें जैसे हमारे पास मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, दैट इज मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी
एंड गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब बच्चों जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। जैसे बच्चों मास है, अगर 100 ग्राम मास है तो उसकी क्वांटिटी कम है। अगर हम किसी भी मैटर की अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे तो इसका मतलब उसका मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। क्लियर। अगर हम किसी भी अमाउंट की सब्सटेंस को बढ़ाते जाएंगे तो उसका मास क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अमाउंट की सब्सटेंस को बढ़ाते जाएंगे उसकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। उसकी हीट कैपेसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज, गिव्स फ्री एनर्जी भी इंक्रीज। मतलब ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। अगर हम मैटर की अमाउंट को, सब्सटेंस के अमाउंट को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये सब भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज। जैसे मास आपको पता है बच्चों 100 ग्राम का वेट है, कम है। 200 ग्राम का वेट उससे ज्यादा है। 1 kg का वेट उससे ज्यादा है। मतलब हमारा जो वेट इंक्रीज होता जाता है तो उसका जो वेट है वो भी क्या होता है, बढ़ता जा रहा है ना। उस मैटर की अमाउंट वो इंक्रीज होती जा रही है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जिस थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। अगर मैटर की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है, मैटर की क्वांटिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज, तो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक हमारे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड नहीं करती बच्चों, यानी इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर है बच्चों, जैसे क्या है, टेम्परेचर। हम सर्दियों के अंदर बच्चों पूरा टब पानी गर्म कर रहे हैं, क्लियर। अब उसमें से 1 गिलास वाटर आउट कर लीजिए, 2 गिलास वाटर आउट कर लीजिए, 3 गिलास वाटर आउट कर लीजिए, वाटर की टेम्परेचर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। जो उस पूरे टब में जो वाटर, उस पूरे टब के वाटर का टेम्परेचर क्या है बच्चों, सेम है, क्लियर। यानी टेम्परेचर क्या हमारी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। आइस का छोटा पीस ले लीजिए, बड़ा पीस ले लीजिए, अगर एक उस आइस का छोटे पीस का अगर टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है तो उस बड़े पीस का भी टेम्परेचर क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स जो हमारे पास टेम्परेचर है बच्चों वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। और जहां पर बच्चों परमिट की बात है, जैसे हमारे पास इसके बाद सपोज कीजिए मोलरिटी है, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये कंसंट्रेशन टर्म्स है बच्चों, या मोल फ्रैक्शन, या प्रेशर। जहां पर यूनिट है बच्चों डेंसिटी, जहां पर यूनिट लगा है, जैसे डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और ये हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपने फर्स्ट यूनिट में स्टडी की थी। जहां पर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो सब क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, विच आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके और भी है, एमओएफ ऑफ सेल है, पीएच है, एमओएफ ऑफ सेल भी आता है इसमें, पीएच भी आ जाता है हमारे पास। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका एग्जांपल है, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। अगर हमारा 1 लीटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो ऐसा थोड़ी ना कि 3 लीटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। 3 लीटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। 10 लीटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें ऐसा नहीं कि वाटर के अमाउंट कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया अभी, 1 लीटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है और 10 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर। बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से स्टडी की थी।
इसके जस्ट बाद हमारे पास एक आता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक आती है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या है और इरिवर्सिबल, दोनों में डिफरेंस करवा देता हूं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है राइट डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? एक है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक हमारे पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा बच्चों? देखिए बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट चेंज हो रहा है। क्लियर? मीन्स here difference between driving force and opposing force is very small। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स में क्या होता है? डिफरेंस वेरी स्मॉल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है बच्चों? जहाँ रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा। यहाँ ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स में क्या होता है? लार्ज डिफरेंस होता है। यानी डिफरेंस इन बिटवीन ड्राइविंग फोर्स and opposing force is very large। यहाँ ड्राइविंग और ऑपोजिंग फोर्स में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? लार्ज होता है। यहाँ पर ड्राइविंग और ऑपोजिंग फोर्स में डिफरेंस क्या होता है? लार्ज। बच्चों इस प्रोसेस में, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम विल बी फॉर्म्ड। यहाँ इक्विलिब्रियम क्या होता है? फॉर्म्ड हो जाता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये होता है इक्विलिब्रियम। कि रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट से किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट में। इट मीन्स यहाँ पर बच्चों इक्विलिब्रियम क्या होता है? फॉर्म होता है। या रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होता है। Here equilibrium cannot be formed। यहां पर इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों। रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में। इट मीन्स ये तो इनफाइनाइट टाइम चलती रहेगी। ये तो हमारी रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम चलेगी, मतलब एंडलेस हो जाएगी आपकी। यानी इट कंप्लीट इन इनफाइनाइट टाइम। और जबकि ये रिएक्शन हमारी फाइनाइट टाइम होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इट कंप्लीटेड इन फाइनाइट टाइम। बच्चों एक्चुअल में रिवर्सिबल जो प्रोसेस है उसमें वर्क डन क्या होता है बच्चों? आपके पास मैक्सिमम होता है, उसमें वर्क डन क्या होता है? मिनिमम। यहां जो वर्क डन है, यहां वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज मैक्सिमम। और यहां पर वर्क डन क्या रहेगा? मिनिमम। वर्क डन इज मिनिमम। एक बच्चों इस प्रोसेस में इट इज इमेजिनरी, मतलब एक्चुअली कोई प्रोसेस नहीं होती है, और दे आर रियल। मतलब जब भी प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कैसे होती है बच्चों? इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोबारा देखिए बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? जो रिएक्शन को प्रोसीड करता है। ऑपोजिंग फोर्स जो उसको अपोज करता है। यह ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स में जो गैप है, जो डिफरेंस वो क्या होता है? वेरी वेरी लेस होता है।
देयर विल बी लेस डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स। जबकि इरिवर्सिबल में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, लार्ज होता है। क्या रहता है, लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स। इस प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होता है बच्चों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मींस इक्विलिब्रियम विल बी फॉर्म्ड। यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है बच्चों, एयर इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी फॉर्म्ड। यहाँ तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया है ना आपका, तो यहाँ रिवर्स थोड़ी ना हो रहा है, रिवर्स नहीं होगा तो क्या इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ये हमारी फाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, मतलब एक टाइप से कभी कंप्लीट नहीं होती बच्चों। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहा है, ये तो चलता रहेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है बच्चों, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। जिसका वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम, जिसका वर्क डन क्या होता है, मिनिमम। ये सब इमेजिनरी बच्चों, एक्चुअल में है नहीं कोई, और ये हमारे पास क्या रियल प्रोसेस है। सभी प्रोसेस क्या होती है बच्चों, इरिवर्सिबल होती है। कैसे होती है, इरिवर्सिबल। All processes are the irreversible process. It means it is the imaginary or it is the real process. Clear?